नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए उत्तरायण स्पेशल देसी सींग की चिक्की, जो उत्तरायण में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है और ये हमारे जीवन में भी मिठास लाती है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले ले लिया इस कच्ची सींग और उसी के बराबर मैंने लिया है गुड़। तो सबसे पहले हम इस सींग को कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेंगे। हमें करीबन इसे गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए भूनते रहना है और हम इसे जितना भुनेंगे उतना ही ये अच्छे से इसके छिलके बाहर निकल कर आएंगे। तो हमें इसे करीबन 4 से 5 मिनट गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखकर अच्छे से भुनना है। तो देखिए हमारा सींग भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो कर दी है और स्लो फ्लेम में इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो अब हमारा ये सींग भूनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल कर इसे करीबन 4 से 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे इसके छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने डाल दिया है, इसमें हमने 1 चम्मच जितना घी डाल लिया है। घी डालने के बाद हम तुरंत ही गुड़ डाल लेंगे और इसे गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखकर इस गुड़ को चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। और हमने इस तरह से गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। इससे क्या होता है कि गुड़ जल्दी से पिघल जाता है। तो हमें इस गुड़ को चलाते जाना है और इसे पिघलाते जाना है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना नीचे से गुड़ चिपक कर जलने लगेगा। तो बस हमें गैस की फ्लेम स्लो रखते हुए इसे चलाते जाइए और जब तक गुड़ पिघले ना तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा हमने 2 चम्मच जितना पानी डाल लिया है। इससे क्या होता है कि गुड़ थोड़ा जल्दी पिघलने लगता है। तो हमने इसमें गुड़ डालते ही देखिए गुड़ थोड़े जल्दी से पिघलने लगा है। तो बस अब हमें इसे चलाते रहना है, गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे चलाते रहना है। ये अभी हमारी गुड़ की कुछ गुठलियाँ हैं, उसे भी हमें पिघलाना है। तो करीबन हमें 4 से 5 मिनट तक इसे इस तरह से चलाते रहते हुए पिघलाना है, जब तक इसका ये पूरा जो गुठलीपन है वो एकदम ही मेल्ट ना हो जाए तब तक, और गुड़ में थोड़ा बबल्स ना आए तब तक। इस तरह से हमें इसे पिघलाते रहना है। तो देखिए अब हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पूरा पिघल गया है, एक भी गुठलियाँ नहीं रही है, सारा कुछ पिघल गया है और इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लगे हैं। तो हम इसमें एक बाउल में पानी लेकर इसे चेक कर लेंगे कि हमारा ये चिक्की का जो गुड़ का जो बना है या नहीं। तब हम इसमें 2-3 बूंदे डालकर इसे चेक कर लेंगे। अगर ये अभी भी रबड़ की तरह खिंचाव बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है। तो अब हम इसे करीबन 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये हम तार बनाने के बाद एकदम से टक्की की आवाज़ ना आए, टूटे ना एकदम से, तब तक हमें इसे चेक करते रहना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे और 2 से 3 मिनट अच्छे से पका रही हूँ। तो हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे चलाने छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलना स्टार्ट होगा। तो देखिए अब हमें एक बार फिर से पानी की बाउल लेके इसमें 2-3 बूंदे डालकर चेक कर लेना है। तो देखिए अब ये मेरा गुड़ रेडी हो गया है चिक्की के बेस के लिए। तो अब हम इसमें
जो हमने खाने का सोडा है वो डाला है। ये डालने से एकदम बाहर की जो चिक्कियाँ मार्केट में मिलती है उस तरह से ये बनता है। तो अब हम इसमें सींग डाल लेंगे जो हमने भुनी थी, और इसे हमने थोड़ा सा टुकड़े कर लिए थे। तो बस अब हमें इस सींग को डालकर अच्छे से पका लिया है। अब हमने एक थाली में घी लगाकर नीचे से ग्रीस कर लिया है, और इस चिक्की को हमें इस प्लेट में डालकर फैला लेना है अच्छे से। और 2 से 3 सेकंड बाद ये फैल जाने के बाद हम इसे चाकू से कट कर लेंगे, और ठंडा होए उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे, वरना ये टूटेगा नहीं और ये बिगड़ जाएगा। तो हमें इसे करीबन 1 घंटे के बाद एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसे टुकड़ों में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे ये उत्तरायण स्पेशल मैंने घर पर बनाया है, एकदम देसी स्टाइल में गुड़ वाली सींग की चिक्की। इसी तरह से आप तिल के साथ में भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा स्पेशल रेडी उत्तरायण की चिक्की गुड़ वाली रेडी हो गई है। तो अब आप इसे सर्व करिएगा और इस उत्तरायण में सभी को खिलाइएगा। इस तरह की घर की बनी हुई देसी गुड़ की सींग की चिक्की। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।